आज हम जानेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होते क्या हैं। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को जानने से पहले हमें जानना होगा कि मेमोरी क्या होता है। मेमोरी इज द स्टोरेज पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वेयर इंफॉर्मेशन इज केप्ड टेम्पोरली और परमानेंटली। इसका मतलब क्या है? मेमोरी कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जहाँ डाटा, इंफॉर्मेशन, इमेज, वीडियो या इंस्ट्रक्शन टेम्पोरली थोड़े समय के लिए या परमानेंटली हमेशा के लिए स्टोर किए जाते हैं। अब मेमोरी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम एक्सटर्नल या एक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। अब मेन मेमोरी को डिटेल में समझते हैं। मेन मेमोरी होता क्या है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। तो प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन टेम्पोरली व्हिल द कंप्यूटर इज वर्किंग। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है। ये कंप्यूटर के अपने खुद के काम के लिए डाटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्पोरली स्टोर करता है। ये कब स्टोर करता है? जब सीपीयू किसी डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है। अब ये किस डाटा को सीपीयू प्रोसेस करता है और कैसे करता है, हम इसे आगे जानेंगे। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वेयर डाटा एंड फाइल्स आर स्टोर परमानेंटली। इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का एक पार्ट होता है जहाँ पे हम किसी डाटा को, जैसे इमेज वीडियो हो गया या कोई फाइल या कोई मूवी, उसे हम परमानेंटली स्टोर करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। और ये एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड भी है और भी बहुत सारे होते हैं। अब हम रैम को डिटेल में जानेंगे। रैम क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मतलब वो मेमोरी जिसका डाटा सीपीयू रैंडमली एक्सेस कर सकता है। कहीं से भी रैंडमली एक्सेस कर सकता है, मतलब डायरेक्टली डाटा को रैम से ले सकता है सीपीयू। इट इज़ अ टेम्पोररी मेमोरी that store data and instruction while the computer is working। इसका मतलब क्या हुआ कि रैम डाटा को टेम्पोररी स्टोर करता है। और कब करता है? जब सीपीयू यानी कि कंप्यूटर किसी काम को प्रोसेस कर रहा होता है, तब करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे और भी कंसेप्ट क्लियर अच्छे से हो जाएगा। When you open गेम, जब आप गेम खोलते हो वो गेम पहले कहाँ पे लोड होता है? वो गेम का पूरा डाटा रैम में लोड होता है। दिस इज सो द सीपीयू कैन प्रोसेस द गेम फास्ट। रैम में क्यों लोड होता है? वो इसलिए होता है ताकि उस गेम का जितना भी डाटा है उसे सीपीयू फास्ट प्रोसेस कर सके। और ये प्रोसेस क्यों होता है हम आगे जानते हैं। When you click the fire button, the CPU process your action। मतलब जब आप गेम में किसी फायर बटन पे क्लिक करते हो तो सीपीयू उस बटन की क्लिक को प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। वो स्क्रीन पे मतलब दिखाई देता है, जैसे कि आप फायर बटन क्लिक किए, सीपीयू ने प्रोसेस किया और जो रिजल्ट दिया वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, गन फायर होने लगेगा। अब यहाँ पे लास्ट में देखते हैं, व्हेन यू क्लोज द गेम डाटा व्हेन यू क्लोज द गेम द डाटा इन रैम इज रिमूव्ड। मतलब जब आप उस गेम को जब आप बंद करते हो तो जितना भी उस गेम का डाटा
रैम में लोड हुआ रहता है वो सारा रैम से रिमूव्ड हो जाता है, यानी कि डिलीट हो जाता है। अब आते हैं रोम पे। रोम क्या होता है? रोम रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली का मतलब क्या होता है? रीड ओनली का मतलब वो डाटा जिसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है, यानी कि देखा जा सकता है, उसका यूज किया जा सकता है, लेकिन उस डाटा को आप बदल नहीं सकते हो और ना ही उस डाटा को आप डिलीट कर सकते हो। तो रीड ओनली मेमोरी इज द परमानेंट मेमोरी दैट स्टोर कंप्यूटर्स इसेंशियल प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर के खुद के लिए जो चीज़ ज़रूरी है सिर्फ उसे ही स्टोर किया जाता है। इसे रोम में हम यूज़र कोई भी चीज़ स्टोर नहीं कर सकते हैं और ना ही स्टोर किया हुआ चीज़ को हम बदल सकते हैं। ये सिस्टम खुद के लिए ही यूज करता है रोम। तो रोम में क्या क्या स्टोर होता है? रोम में होता है बूट प्रोग्राम, प्री स्टोर प्रोग्राम। यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं। बूट प्रोग्राम का मतलब होता है व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर इट चेक इफ ऑल हार्डवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली। द इंस्ट्रक्शन फॉर दिस हार्डवेयर चेक आर स्टोर इन रैम और रोम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो और जब आपको दिखाई देता है कंपनी का लोगो, जैसे स्विच ऑन करते हो उसके बाद आपको HP दिखता है कंप्यूटर में, या फिर आप मोबाइल फ़ोन में देखते हो सैमसंग या फिर रेडमी, रियलमी, ये सब जब दिखता है उसके बैकग्राउंड में चेक कर रहा होता है। कौन चेक कर रहा होता है? रोम। रोम में कुछ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है जो सारे हार्डवेयर को चेक करता है कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये कब चेक करता है? जब आप स्विच ऑन करते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है प्री स्टोर सिस्टम प्रोग्राम। द सिस्टम कीप्स सम एसेंशियल ऐप रेडी लाइक फ़ोन, डायलर, कैमरा। इसका मतलब क्या हुआ कि रोम वो डाटा भी स्टोर करता है जो सिर्फ सिस्टम के ज़रूरत के लिए बना हो। जैसे आपके मोबाइल में एक ऐप होता है सेटिंग, या फिर फ़ोन डायलर, या कैमरा भी हो सकता है, जो सिस्टम ने पहले से ही इंस्टॉल करके आपको दिया है। आप उसे डिलीट नहीं कर सकते और ना ही उसके सेटिंग्स जो है पहले से उसे आप चेंज कर सकते हैं, मतलब उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। जितना उस सिस्टम में है उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है, यहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस, मतलब CPU रैम में लोड हुआ डाटा को कहीं से भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली का मेमोरी मैंने क्या बताया था? रीड ओनली मतलब हम रोम के डाटा को सिर्फ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे हम बदल नहीं सकते और ना ही हम उसे डिलीट कर सकते हैं। उसे मॉडिफाई करने का परमिशन यूजर के पास नहीं होता है। रैम में यहाँ पे है टेम्पोररी एंड वोलाटाइल। रैम एक टेम्पोररी स्टोरेज है जो सिर्फ डाटा को स्टोर करता है। कब स्टोर करता है? जब CPU उस डाटा पे काम कर रहा होता है। जैसे ही हम किसी ऐप को क्लोज करते हैं तो उसका डाटा रैम से रिमूव हो जाता है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी ऐप को ओपन किए हो और डायरेक्टली आपका सिस्टम जैसे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और आप स्विच ऑन करते हो, तो स्विच ऑन करने के बाद वो ऐप हट चुका होता है, मतलब उस ऐप को आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो और यहाँ पे है रोम में परमानेंट।
परमानेंट मतलब रोम परमानेंटली डाटा को स्टोर करता है, और नॉन वोलाटाइल का मतलब जब आप सिस्टम अगर स्विच ऑफ भी हो जाता है तो वो डाटा हमेशा रोम में स्टोर ही रहेगा, वो स्विच ऑन करने के बाद हटेगा नहीं, उसे ही हम नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। अब आते हैं रैम में। स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन व्हिल सीपीयू इज वर्किंग। ये वही बात है जो कि मैंने पहले बताया था कि रैम में वही डाटा स्टोर होता है जिसे सीपीयू जिस पे सीपीयू काम कर रहा होता है। और यहाँ पे रोम में देखिए, स्टोर इसेंशियल सिस्टम इन इंस्ट्रक्शन एंड बिल्ट इन प्रोग्राम, मतलब कंप्यूटर के खुद के ज़रूरत के लिए जो चीज़ होती है वही सिस्टम में वही रोम में स्टोर होता है। बाकी हम रोम में कोई यूज़र रोम में स्टोर कुछ भी नहीं कर सकता है, ना ही बदल सकता है, वो सिर्फ सिस्टम के लिए ही होता है और सिस्टम ने ही बनाया होता है उसे। अब यहाँ पे आते हैं रैम में। रीड एंड राइट पॉसिबल। रीड एंड राइट पॉसिबल का मतलब क्या है, इसे मैंने पहले भी बताया था ये, लेकिन थोड़ा अलग लैंग्वेज में है। रीड राइट का मतलब है कि हम डाटा को पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसे यूज भी कर सकते हैं और उस डाटा को हम बदल भी सकते हैं। और रोम में इसका क्या है, कैन नॉट बी इजिली मॉडिफाइड बाय यूजर। जैसे कि मैंने बताया था कि यूजर के हाथ में रोम का डाटा को बदलने का परमिशन नहीं होता, ये सिस्टम ने ही बनाया होता है और सिस्टम के लिए ही होता है। तो यूजर रोम के डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता, यानी कि बदल नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आते हैं रैम में। डाटा लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ, मतलब जब आप किसी गेम को खेल रहे हो, जैसे आपने पबजी ऑन किया और आप मतलब गेम स्टार्ट है आपका, और उसी वक्त मतलब आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, तो जब आप स्विच ऑन करोगे तो वो गेम फिर से स्टार्ट होगा, यानी कि पबजी फिर से स्टार्ट होगा, जहाँ पे आप खेल रहे थे वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, रोम। तो रोम में क्या होता है कि डाटा रिमेन इवन व्हेन पावर इज़ ऑफ। रोम में जो डाटा होता है वो अगर आपका सिस्टम मतलब पावर ऑफ भी हो जाता है फिर भी वो डाटा हमेशा रोम में सही सलामत रहता है। यहाँ पे रैम में देखते हैं, रैम बहुत फास्ट होता है। इस सीपीयू रैम स्पेशली सीपीयू यूज के लिए बना होता है, मतलब रैम में वो डाटा जाता है जिसे सीपीयू प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट मिलता है। रोम में आते हैं। रोम थोड़ा स्लोअर होता है कंपेयर टू सीपीयू, कंपेयर टू रैम से थोड़ा रोम स्लो होता है।